हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रोमिना। आज मैंने सोचा कि ऐसे एक टॉपिक पे बात करते हैं जो मोस्टली लोग चेक करते हैं अगर वो दुबई में शिफ्ट हो रहे हैं या काम की वजह से वो यहाँ रह रहे हैं। तो वो है कि आपका लिविंग एक्सपेंस यहाँ पर कितना आएगा। तो उसी पे ही आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने कुछ चीज़ें नोट किए हैं। मैंने ये बैचलर अगर कोई रह रहा है तो उसका कितना एक्सपेंस आएगा मंथली, और अगर कोई फैमिली के साथ रह रहा है उसका कितना एक्सपेंस आएगा। तो बैचलर का दो टाइप के होते हैं। एक तो कंपनी अकोमोडेशन देता है, ठीक है। कंपनी अकोमोडेशन देता है तो बहुत कम खर्चा है। नहीं, कंपनी अकोमोडेशन नहीं दे रहा, बाहर आप रुक रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से आता है। तो वही मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, जो अमाउंट, जो यहाँ पे एक्सपेंस, जो यहाँ रेट चल रहा है वो मैं बताऊँगी आपको, ठीक है। तो बैचलर के लिए अगर कंपनी अकोमोडेशन है तो रहना तो फ्री है, ठीक है। साथ में कोई कंपनी होता है खाना भी प्रोवाइड करता है। अगर खाना है तो भी ठीक है, तो मेन जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके कट गए। कंपनी अकोमोडेशन दे रहा है, कंपनी खाना दे रहा है, कंपनी ट्रांसपोर्टेशन दे रहा है। तो ये जो मेन चीज़ें हैं वो कंपनी आपके लिए कर रहा है। तो बचा आपको आपका पर्सनल चीज़ें पे पैसा खर्च करना। पर्सनल चीज़ें जैसे कि आपका पर्सनल ग्रूमिंग के लिए, तो वो एक बंदा पे 100 दरम का मैक्सिमम चीज़ आता है, मैक्सिमम एक्सपेंस आता है 100 दरम्स। 100 दरम्स मतलब इंडियन रुपीज़ में मैं कन्वर्ट करूँ तो 2000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर 1 दरम ऐसे लगभग 20 रुपए के बराबर है, ठीक। तो ये है जिनको कंपनी अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फूड सब प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये है बेसिक जो है। इसके अलावा अगर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो वो एक्सपेंसेस मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप महीने में कितने बार बाहर जा रहे हैं, तो उसका मैं अभी यहाँ पे बताऊँगी तो कोई यूज़ नहीं है, ठीक। अब दूसरा है जो कंपनी अकोमोडेशन देता है लेकिन खाना नहीं देता, ठीक। ट्रांसपोर्टेशन भी देता है, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे सारे कंपनीज अकोमोडेशन प्रोवाइड करती हैं तो ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड करता है, ठीक। तो कोई कंपनीज़ हैं जो फूड प्रोवाइड नहीं करता, तो क्या है, वो कंपनीज फूड की फैसिलिटीज़ दे देती हैं, आपको बाकी बना के खाना है। बना के खाना तो यहाँ पे अगर आप बना के खाओगे महीने का, मतलब ऐसे आपके रूममेट्स के साथ मिलकर आप शेयर करके खाओगे तो आपको 200 से 300 दरम्स में मैक्सिमम आपका रुक जाएगा, ठीक है। अगर बहुत लोग हैं जो 150 से 200 दरम के अंदर अंदर अपना सारा काम निपटा देते हैं, ठीक है, 150 to 200 में। ये है बैचलर विथ अकोमोडेशन विथ ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। इसमें आप अपना पर्सनल ग्रूमिंग का भी ऐड कर लो, ठीक है। पर्सनल ग्रूमिंग का 50 to 100 पर हेड। अब ये है कि जो बैचलर हैं जिनको अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, सब प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक, कंपनी, तो उसका जो मैक्सिमम एक्सपेंस उसका पर्सनल चीज़ों के लिए आएगा जो होगा 50 से 100, 50 to 100। जिसको कंपनी ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है उसको आएगा, और खाना उसको खुद देखना है तो उसको खाने का और पर्सनल ग्रूमिंग्स में मिलाकर मैक्सिमम एक महीने का 200 से 300 या 200 से 400 दरम्स का खर्चा आएगा, ठीक। तो सपोज़ अगर एक बंदे का 1000 सैलरी है तो उसमें 200 दरम
कट गया, मतलब 4,000 रुपये कट गए, तो बाकी जो 800 दरम है वो उसका सेविंग है। ठीक है, ठीक है। तो वही है, ये हो गया अकोमोडेशन जो प्रोवाइड करते हैं कंपनी। अब बात करते हैं उन बैचलर अकोमोडेशन का जिसमें कंपनी अकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड करती, ना खाना प्रोवाइड करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया तो किया, नहीं वो भी नहीं, तो उसका बात करते हैं। तो यहाँ पे अकोमोडेशन बैचलर्स मोस्टली क्या करते हैं, एक रूम में 2-3 बंदे, 4 बंदे, 5 बंदे ऐसे करके रहते हैं। ठीक है, मोस्टली गर्ल्स वगैरह जो अकोमोडेशन में रहते हैं वो एक रूम में मैक्सिमम 2 से 3 बंदा ही रखते हैं। ठीक, तो क्या होगा, उस रूम का जो रेंट होगा वो तीनों में डिवाइड हो जाएगा। अब बॉयज़ वगैरह वो लोग साथ रहते हैं, 5-6 लोग एक साथ रह जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक रूम रेंट, एक कमरे में आपको एक बेड स्पेस, मतलब एक बेड, वो एरिया आपका होगा, तो उसके लिए आपको 500 से 800 दरम्स लगेगा। ठीक है, क्योंकि दुबई में रहने का खर्चा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप अगर एक रूम लोगे वो 2,000-3,000 के करीब आएगा। तो ही आप कुछ लोगों को अपने साथ मिला के आप रूम ले रहे हो, या कुछ लोगों के साथ रूम शेयर करने जा रहे हो, तो वो आपको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि हम सब लोग बाहर आकर रहते हैं, काम करते हैं ताकि थोड़ा पैसा कमाए। तो ये चीज़ें हैं जो यहाँ पर होता है। लोग अपना एक्सपेंस कट आउट करने के लिए ये बैचलर रूम का वो करते हैं कि वही 500 to 800 रूम का खर्चा आ गया। अब इसमें है खाने का। खाना अगर हम रूम ले रहे हैं तो खाना भी वहीं पर ही बनेगा, तो 150 से 200 दरम या 300 दरम मैक्सिमम लगा लो, ये आएगा। 300 दरम भी बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, एक बंदे के लिए 200 दरम भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर वो बंदा खाना बना रहा है, नहीं बाहर से खा रहा है, तो वो फिर एक्सपेंसिव पड़ता है, क्योंकि अगर एक लंच लेना है तो 20 दरम तो जाएगा ही जाएगा। तो महीने का उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो, तो बाहर से ज़्यादा मतलब आपका पैसा बचत होगा अगर आप घर में खाना बनाएं। ठीक है, अब ये हो गया, मैंने रूम का बता दिया, खाने का बता दिया। अब एक और खर्चा जो आता है, जो हम अलग बैचलर रूम रहते हैं, तो वो है वाईफाई का। तो वाईफाई सब लोग मिलकर लेते हैं। ठीक है, तो 100 दरम मैक्सिमम ले लो, वाईफाई एक महीने का जाएगा। फिर खर्चा आएगा पर्सनल ग्रूमिंग्स, जो वही मैं 50 से 100 दरम जो पहले बोला वही ले रही हूँ। ठीक, तो मैं इसमें ट्रैवल नहीं इंक्लूड कर रही, क्योंकि ट्रैवल अभी कंपनी अगर दूर है तो एक्सपेंस उस हिसाब से आएगा। ट्रैवलिंग के लिए यहाँ पर काफ़ी फैसिलिटीज़ है, मेट्रो है, टैक्सी है, बस है, या ट्रांसपोर्टेशन कंपनी भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ट्रैवलिंग का मैं यहाँ नहीं ले रही एक्सपेंस। तो रेंट, फूड, वाईफाई, पर्सनल ग्रूमिंग्स, इतने का आपका महीने में 775, मतलब 800 से 1000 दरम्स में, 1200 दरम्स में आपका पूरा रहेगा। तो बाहर जो मोस्टली लोग बैचलर रूम लेके रहते हैं वो स्टाफ कैटेगरी, मतलब थोड़े अच्छे कमाने, मतलब अच्छा भी नहीं बोल सकती, हाँ, लेकिन हाँ स्टाफ कैटेगरी के लेवल के होते हैं। लेबर्स के लिए लेबर कैंप होता ही होता है। ठीक है, तो वही है। तो इन 1200 दरम का खर्चा आता है अगर आप बाहर कमरा लेकर खाना पीना अपने आप कर रहे हैं, वाईफाई है वगैरह वगैरह। तो ये हो गया, मैंने बैचलर्स का 3 टाइप का बता दिया मैंने। एक जो कंपनी अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है, दूसरा कंपनी जो अकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड करता, तीसरा कंपनी अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन खाना नहीं प्रोवाइड करता। ठीक, ये हो गए 3। अब हम आते हैं फैमिली एक्सपेंसेस यहाँ पर कैसे होते हैं। तो जो लोग फैमिली के साथ रहते हैं, अभी मैं यहाँ पर बच्चों को इंक्लूड नहीं कर रही, अगर 2 पर्सन जैसे कि रह रहे हैं, तो अगर दोनों वर्किंग है तो बहुत अच्छा, नहीं है एक ही बंदे पे डिपेंडेड है, तो
कम से कम 10,000 दरम्स का सैलरी उसका होना चाहिए, जो महीने का खर्चा निकल जाए। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, फैमिली के साथ रहते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ता है। रूम रेंट पे लेते हैं, लेकिन महीने का नहीं, पूरा 1 साल का लेते हैं। तो जैसे कि हमारा जो घर है वो 1 BHK है, तो यहाँ पे 28,000 का हमारा 1 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो हम जो पेमेंट करते हैं वो क्वार्टरली पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो वही है। बहुत सारे आपको फ्लैट्स ऐसे हैं यहाँ पे UAE में, दुबई में, जो 6 महीने भी ये करता है। ठीक है, तो वही है। अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं, आपका सबसे बड़ा जो खर्चा आएगा वो है घर का। ठीक है, रूम का, तो वही 28,000 आपका। मैंने अभी मेरे ही हिसाब से, मतलब मेरा जो खर्चा है उस हिसाब से मैंने इंक्लूड किया है। तो 28,000 मेरे रूम का आता है। खाने का हम 2 लोग हैं, तो 2 लोगों का खाने का मैक्सिमम 1 महीने का 300 से 400, उससे ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, हम मोस्टली घर पे ही खाना भी बनाते हैं, तो 300 से 400। अगर बाहर किसी महीने ज़्यादा खाना पीना हो गया तो वो अपने हिसाब से थोड़ा बढ़ जाता है। और तीसरा है वाईफाई। तो वाईफाई जैसे कि बैचलर्स वगैरह बैचलर्स रहते हैं, तो एक रूम में क्या है, 4, 5 या 3 लोग तो होते हैं। तो जो भी वाईफाई का एक्सपेंस आया उसको उस हिसाब से डिवाइड कर लो। अगर 3 लोग हैं 3 डिवाइड, 4 है तो 4 से डिवाइड। ठीक, बट फैमिली के साथ रहते हैं तो जो एक्सपेंस आता है वो कंप्लीट उसका है। तो वही हमारा वाईफाई का 200 से 300 का, जैसे कि वो तो पैकेज पे डिपेंड करता है आपको कौन सा है। तो मिनिमम पैकेज आती है यहाँ पे 300 का कुछ है, तो वो आता है। ठीक है, इसके अलावा जो आता है वो है वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का बिल। यहाँ पे वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो एक ही साथ में आता है, तो वो आप ले लो। गर्मियों के टाइम में 400 से 500 तक आ जाता है। अगर गर्मियाँ नहीं हैं तो 300, वही 300-400 पे डिपेंड रहता है। तो मैं यहाँ पे वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी ले रही हूँ 400 to 500 मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली गर्मी रहता है, तो 500 में ले। फिर पर्सनल ग्रूमिंग, तो 2 लोग हैं तो उस हिसाब से पर्सनल जो चीज़ें हैं वो अलग लेना पड़ता है, तो वो हो गया 100 से 150 ले लिया। ठीक है, ट्रैवल फिर से मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो लोग फैमिली रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, उनके पास अपनी कार होती है। तो कार है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सपेंस कट गया। ये ट्रैवलिंग टैक्सी का फेयर वगैरह ज़्यादा है, बट मेट्रो एंड बस बहुत कन्वीनियंट है। ठीक है, तो मोस्टली जो फैमिली के साथ रहते हैं वो कार रखते हैं अपने पास, तो फिर वो ट्रैवलिंग का पेट्रोल का ही है। तो वो डिपेंड करता है आप कितना ट्रैवल करते हैं, तो उस हिसाब से वो रहता है। तो मैंने यहाँ पे आपको फैमिली का बता दिया। मिनिमम 10 से 12,000 की सैलरी होनी चाहिए अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हो। 2 लोग साथ काम कर रहे हैं तो इसको 2 में डिवाइड कर लो ना, एक ही बंदे पे है तो उसकी सैलरी कम से कम इतनी होनी चाहिए। ठीक, और फैमिली में रूम का खर्चा है, जो 1 साल का पूरा कॉन्ट्रैक्ट आता है, जो यहाँ पे 28,000, 30,000, 40,000, वो डिपेंड करता है एरिया पे, कितना रूम्स है, कैसा फ्लैट्स है, सब। ठीक है, और खाने का मैंने बोला 300 से 400 लगा लो मैक्सिमम। वाईफाई 300 से 400, और वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है 400 से 500। पर्सनल ग्रूमिंग 100 से 150। तो वही ये होता है फैमिली का एक्सपेंस। ठीक है, तो होप आपको ये जो मैंने वीडियो बनाया है वो हेल्पफुल रहा हो। ठीक है, तो बस मैं ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि जो यहाँ का एक्सपेंसेस हैं, कितना आपका खर्चा आएगा, अगर आप कोई इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, वो सैलरी जो ऑफ़र कर रहे हैं, आप थोड़ा कैलकुलेट कर पाएँ कि हाँ इतने सैलरी में अगर मैं यहाँ पे रुक पाऊँगा, कितना सेव कर पाऊँगा, थोड़ा कैलकुलेशन हो जाए, तो वो सब ये से होगा। क्योंकि ये मैंने जो अभी बताया है अभी के सिनेरियो के हिसाब से बताया है। ठीक है, तो होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो।
ठीक है। तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।